अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आगे की बात कहूंगा तो हंसी निकल जाएगी। रिपोर्ट यह बता रही है कि अमेरिका ईरान पर लिमिटेड हमला करने की तैयारी कर रहा है। अब कोई गुलाबी सुअर से पूछे कि जब नीचे से पीछे और पीछे से ऊपर तक का जोर लगाकर ईरान पर हमला किया, तब ईरान का तुम उखाड़ कुछ नहीं पाए, तो जब तुम छोटा हमला करोगे लिमिटेड, तो ईरान डर जाएगा क्या? लेकिन डरोगे तुम इंशाल्लाह, क्योंकि पलट कर जब ईरान अपना लिमिटेड हमला करेगा तो फिर तुम समझ रहे हो। हाँ, उधर खबर कंफर्म कर दी गई है, ईरान पर नेवल ब्लॉकेज लगा दिया गया है अमेरिका के द्वारा। आसान कर देता हूं, अब होगा क्या? जो जहाज ईरान से कनेक्टेड होंगे, जो जहाज ईरान को पैसा देकर आ रहे होंगे, अमेरिका उन जहाज़ों को जाने नहीं देगा। बाकी जो जहाज समझ रहे हो किसी और के होंगे और नॉर्मल जहाज होंगे, उनको वो अपने नेवल ब्लॉकेज से जाने देगा, उनको नहीं रोकेगा। तो अब इससे और तनाव बढ़ चुका है, क्योंकि ईरान एक्शन लेने की बात कर रहा है। और अगर ईरान ने ऐसा करते हुए दूसरा रास्ता जो रेड सी में है वो अगर बंद कर दिया, तो अमेरिका की सारी हैकरी और पूरी प्लानिंग फेल हो जाएगी। रात रिपोर्ट ये दिख रही है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जहाज, भारी मात्रा में जहाज हथियार लेकर उतर रहे हैं। ईरानियन ऑफिशियल ने मक्खन लगाया है और बहुत अच्छे से बजाया है ट्रंप को। कहा है कि ईरान कोई ऐसा देश नहीं है कि तुम अपने एक ट्वीट से, ट्रुथ सोशल मीडिया पोस्ट से ईरान पर बैन और पाबंदी लगा सको। जैसे अमेरिका को नाकामयाबी मिली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने में, ऐसे ही हमारा रास्ता बंद करने में भी अमेरिका को नाकामयाबी ही हासिल होगी। वैसे भी ईरान का जो मकसद है कामयाब हो रहा है। क्रूड और तेल के दाम जो है $105 पर बैरल हो गया है, और एक बार फिर से तेल के दाम बढ़ना शुरू हो चुके हैं। और आगे देखिए, अमेरिका का बुरा समय आ चुका है। ईरान से भिड़ना अमेरिका का अंत नजर आ रहा है। अमेरिका की ही रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में जेट फ्यूल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका के अंदर फ्लाइट की टिकट्स महंगी हो रही हैं। उधर ईरान ने इजराइल की सांस अटका दी है। वीडियो एक जारी किया है ईरान ने, कहा कि ये हमारी एक और टीम है जो इजराइल के अंदर इस तरह से नजर रख रही है। इजराइल में खतरनाक इंफ्रास्ट्रक्चर और जो इजराइल की ज़रूरी जगह और चीज़ें हैं, हम उन पर नज़र रख रहे हैं। मौका पड़ने पर जवाब दिया जाएगा। अब सोचिए, सबसे सिक्योर मुल्क मानता है इजराइल अपने आप को, और वहां ईरान के ड्रोन आराम से घूम रहे हैं, स्लो एकदम, और इतनी नीचे उड़ते हुए पूरे इजराइल की तस्वीर लेके आए हैं। तो ईरान फिर क्या क्या कर सकता है? उधर कनाडा के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने जैसे आवाज आई ना, ऐसे किया है। किसके साथ? ट्रंप के साथ। और कह दिया है कि सबसे बेहतरीन ऑप्शन है नेगोशिएशन, बातचीत करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हल करवाना, इस मामले को। और ऑस्ट्रेलिया ने साफ कह दिया है, हम अपनी फौज अमेरिका नहीं भेजेंगे, न स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भेजेंगे। ले बेटा, एक लंबे समय के बाद ईरान के विदेश मंत्री का बयान आया। अब्बास अरागची ने कहा कि हम 47 साल के बाद बहुत इंटेंस बात कर रहे थे अमेरिका से, और ये 47 साल में पहली बार हुआ था कि हमारी बात हो रही थी और हमारी बातचीत सही चल रही थी, बिल्कुल सही डायरेक्शन। लेकिन एंड टाइम पर नहीं पता क्या हुआ कि अमेरिका ने अपने गोल बढ़ा दिए, मांगे बढ़ा दी, चीज़ों को बिगाड़ना शुरू कर दिया, और पूरी तरह से ये बातचीत खराब हो गई। अपने पूरे इस इतिहास में अमेरिका ने लगता है कुछ सीखा नहीं है। उधर
गलीबाफ खेल रहे हैं बढ़िया। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने ट्वीट किया है और दाम दिखाए हैं लाइव। कहा कि एंजॉय करो, जो गैस और तेल के दाम बढ़ रहे हैं, मजा लो अभी और ये दाम बढ़ेंगे, क्योंकि अमेरिका जो नेवल ब्लॉकेज लगा रहा है इससे तो और दाम बढ़ेंगे। उधर ईरान के पार्लियामेंट मेंबर ने ईरानियन मीडिया पर ऐलान कर दिया है कि दुनिया देख रही है कि पूरी दुनिया का चौथा सुपर पावर देश ईरान बन चुका है। इस बात में कोई शक नहीं है। उधर कनाडा की टॉप जनरल ने कहा है कि हमें एक बड़ी जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। ईरान एक ऐसा टॉपिक है जिस पर वीडियो बना दो, व्यूज आ जाते हैं। जिस झटुल्ले को कुछ पता ना हो वो ईरान से जंग की बात कर दे, फेमस हो जाता है। कनाडा वो देश जिसको एक झापड़ मारकर अमेरिका कल तक अमेरिका का 51वां राष्ट्र बनाने की धमकी दे रहा था ओपनली, आज वहां के कमांडर कह रहे हैं कि हमें बड़ी जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। कर लो तैयारी, कोई दिक्कत नहीं है। ओबामा के टाइम भी ईरान के साथ डील हुई थी, ओबामा के ऑफिशियल्स ने की थी। 12 साल लगे थे जब न्यूक्लियर एग्रीमेंट में ईरान बड़ी मुश्किल से शामिल हुआ था। उस टाइम जो ओबामा के साथ की जो डेलीगेशन थी उसके एक ऑफिसर ने कहा है, ये रहा बयान, कि हमें 12 साल लगे, 12 साल जो ईरान से हम जाकर डील कर पाए। आपको क्या लगा था ऐसे मुल्क से आप 21-22 घंटे में डील कर सकते हो? अरबों ने अमेरिका का पेशाब हमेशा चाटा। आज अगर वो देख रहे हैं कि अमेरिका हमें बचा ना सका तो पलटकर अमेरिका को ये 2 क्वेश्चन कर भी नहीं पा रहे हैं। अब जब उन्होंने देखा कि नेवल ब्लॉकेज खुद अमेरिका ने लगा दिया, ये तो और मुसीबत हो गई। जो एक आध जहाज निकल रहे थे अब वो भी नहीं निकलेंगे। तो अब बजाय अमेरिका से सवाल करने के ये पहाड़ों पर भाग जाने वाले अब ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई दूसरा रास्ता मिल जाए, और अब इन्होंने हार मान ली है। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में सोच ही नहीं रहे। अब ये कह रहे हैं कि भाई अब तो ये हाथ से गया, अब हमें कोई दूसरा रास्ता तलाश करना होगा। हजरात, रिपोर्ट यह है कि रीजन कंट्रीज पाकिस्तान के साथ साथ और भी कई मुल्क कोशिश कर रहे हैं ईरान और अमेरिका की ये लड़ाई का कोई हल निकल जाए। अमेरिका की गरीबी समझेंगे आप इस जंग में जो ईरान ने हाल किया है। रिपोर्ट देखिए, 68 साल पुराना एक अमेरिका का एक जहाज था, टैंक फ्लुगज़ेयुग नाम है उसका। भाई 68 साल पुराना, वो पुराना टैंकर 68 साल, जिसे वो रिटायर कर चुका था भाई, रिटायर अमेरिका, अब उसे दोबारा मैदान में उतारा है। हजरात, अमेरिका और ईरान की इस जंग में चाइना मजे ले गया। वियतनाम के सिर्फ 400 किलोमीटर दूर इस 40 दिन में उसने एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया और उस आइलैंड पर कब्जा कर लिया, और अमेरिका गो करता रह गया। अमेरिकी इंटेलिजेंस की ये 12वीं या 15वीं रिपोर्ट बता रहा हूं, जिसमें अमेरिकी इंटेलिजेंस ने कहा है कि ईरान के पास अभी भी इतनी मिसाइलें हैं जो अंडरग्राउंड है कि उनको निकाल कर अभी भी वो 1000 मिसाइलें लॉन्च कर सकता है। ये सुनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के जो पिछवाड़े हैं उसमें और जो रास्ता है वो बड़ा हो गया है। पिछले कुछ ही घंटे के अंदर इजराइल ने लेबनान पर खतरनाक बमबारी की। इस बमबारी के अंदर 11 लोगों की शहादत हुई, जिसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं और औरतें हैं, और एक बच्ची तो 1.5 साल की है। लेबनान का हाल ये है, ये देखिए कि पूरे इलाके में जहां जहां वो पहुंच सकता है लेबनान में इजराइल बम लगाकर उड़ा रहा है। नेतन्याहू पर इतने केसेस हैं कि वो जानबूझकर जंग बढ़ा रहा है ताकि उसे जेल न जाना पड़े। सोचिए, ये एक दूसरे देश का प्रधानमंत्री लेबनान की सरजमीन पर गया, मिलिट्री के सारे कपड़े पहने और वहां खड़े होकर लेबनान को मिटाने की और लेबनान पर कब्जा करने की और खतरनाक हमले करने की धमकी दे रहा है, लेबनान की जमीन पर खड़ा होकर। यहां तक कि सेटलर मिनिस्टर है ये। बताइए, पूरी दुनिया में एक वाहिद देश इजराइल ऐसा है जिन्होंने एक ऐसी मिनिस्ट्री बनाई है जिस मिनिस्ट्री का काम है दूसरे मुल्कों की जमीन पर कब्जा करना। तो ये सेटलर मिनिस्टर कह रही है कि हम
लेबनान के घरों को क्यों उड़ा रहे हैं? अरे क्यों उड़ा रहे भाई? बनाना पड़ेगा दोबारा हमें कुछ रहने के। हम उनके मकानों पर कब्जा करें और इजराइल से लोग वहां जाकर बस जाएं। ये हालात है दोस्तों। अब इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, पूरी रात मैंने अपडेट किया है, जाइएगा देखिएगा, इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।